इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों का पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। हाँ, वही सब क्लास चल रही है अभी। इसी प्रकार से संसार अवस्था में कॉल कर रही है, आंटी वह म्यूट उत्तर कर लो, नहीं दे मोबाइल रही है। आवाज आ आत्मा रही की है। कृपया पर्याय कुछ में समय पश्चात प्रयास करें। The जो person you are परके calling लक्ष्य से is होने not वाला answering. ज्ञान है, Please try later. वह परलक्ष्य ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्ष्य ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय से विभिन्न हेलो, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। पुष्पा ऐसा आंटी। अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान धन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान धन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। आंटी म्यूट कर लो अपना मोबाइल। पुष्पा आंटी मोबाइल म्यूट कर लो। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हम
मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भी रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ मैं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 953वें नंबर का है। आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ एक भाई का प्रश्न है कि भूतकाल के दुखों को किस लिए याद करना। पूज्य गुरुदेव श्री इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि ऐसे दुख फिर ना आए उसके लिए याद करके वैराग उत्पन्न करते हैं। मुनराज भी भूतकाल के दुखों को याद करके कहते हैं कि मैं भूतकाल के दुखों का स्मरण करता हूँ तब हृदय पर चोट लगती है। देखो मुनि सम्यक दृष्टि है, आनंद का वेदन है, तथापि भूतकाल के दुखों का स्मरण करके फिर वे दुख ना आए उनके लिए वैराग्य बढ़ाते हैं। क्या भाई, बड़ी सुंदर बात यहाँ पर ज्ञानी जी हमें समझाते हैं। हमें भूतकाल के दुखों का क्यों याद करना, क्योंकि मैं जो है अनादि अनंत रहने वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। मात्र शरीर जितना ही अपने आप को ना समझो। अपनी यात्रा जो है भाई साहब अनादि अनंत की है। समझ में
कहाँ से आए हो आप? निगूल से आए हो, समझ में आया? नाना शरीर धारण करता हुआ यह जीव एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा ग्रहण करता है। ये अनादिकाल से हमारा आत्मा जन्म मरण करते हुए चला आ रहा है, समझ में आया? ये तो महान पुण्य के वजह से हम आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है। जिन शासन का समागम हमें प्राप्त अपने पुण्य की वजह से हुआ है, समझ में आप? केवल वर्तमान में ही है भाई साहब, संयोगों की में अनुकूलता में रचपच नहीं आना, समझ में आप? इतना ही मत समझो, अपनी यात्रा तो आगे अनंत है। बताया नहीं, जितना भूत निकल गया है, भूत भी अनंत निकल चुका है, उससे अनंत गुना तो हमारा भविष्य है। शरीर के वियोग होने पर भाई साहब आत्मा का मरण नहीं होता है। देव देवन में विराजमान भगवान आत्मा चेतनेश्वर है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। जितनी शक्तियाँ अत्यंत सिद्ध परमात्मा की आत्मा में हैं, उतनी की उतनी समस्त संसारी जीवों की आत्मा में विद्यमान है। हमें उन बातों की खबर नहीं है, समझ गए? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम अपनी चैतन्य वस्तु को पहले, सबसे पहले जानो, तुम कौन हो। शरीर में ही अपनापन स्थापित करके है भाई साहब, ये तो अनादिकाल की कुटेव है। जैसे निगोदिया जीव है, एक इंद्रिय जीव है, पेड़ पौधे हैं, वे भी अपने आप को कैसा अनुभव कर रहे हैं? शरीर रूप से अनुभव कर रहे हैं। और हम भी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं भाई साहब, मनुष्य पर्याय में आए, कैसा अनुभव कर रहे हो? शरीर रूप से ही देख रहे हो, शरीर रूप से ही मान रहे हो। तो बताओ, हम में और निगोदिया जीव में क्या अंतर निकला? मान्यता की अपेक्षा कोई है। जैसे वह निगोदिया का जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि हैं भाई साहब, शरीर है सो मैं रूप से अनुभव करते हैं। हम यहाँ मनुष्य पर्याय में आकर भी अपने आप को मनुष्य देखते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। मान्यता की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। तो ज्ञानी कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम तो अमूर्तिक वस्तु हो, चेतनेश्वर वस्तु हो, जानने देखने वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। इसीलिए ज्ञानी अपनी पर्याय में वेद ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं। मैंने आप जानते हैं कि भूतकाल में अज्ञान दशा में हमने अपने बहुत दुख उठाए हैं। क्या? इसीलिए भूत को याद करते हैं। क्या के लिए? कि वर्तमान में हमारा जो पर्याय है, जो आत्मा है, उनमें फंस ना जावे, रस ना आ जावे। क्या? हमें तो यही लगता है कि भाई साहब बस यही अपना जीवन है, ये स्त्री है, ये हमारी लड़कियां हैं, ये मकान है, ये दुकान है, बस इसी को हम कूप मंडूक जैसा देखते रहते हैं। समझ गए नहीं आप? तो ज्ञानी कहते हैं कि पर्याय में राग की प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए, समझ गए नहीं आप, उसके रस को, राग के रस को तोड़ने के लिए हम अपने भूतकाल के दुखों को याद करते हैं। ये बात हमें यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम तो रचपच गए भाई साहब, जिस पर्याय में गए बस उसी में क्या सब रचपच जाते हैं। ये तो अपन को ज्ञानी लोग बताते हैं कि भाई साहब ये आप जो है भाई साहब, तुम ये जो है ये जो भी कुछ तुम्हारा दिख रहा है, ये तुम्हारी वस्तु नहीं है, ये सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, इन्हें तुम अपनी ना जानना। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। समझ आप? तो प्रश्न किया, भूतकाल के दुखों को किस लिए याद करना? अरे भूतकाल में आप थे कि नहीं थे? अरे कल थे कि नहीं थे? परसों थे कि नहीं थे? और पीछे पीछे चले जाइए, इस शरीर से पहले भी तुम थे कि नहीं थे? हैं? कहीं से आए हो कि नहीं आए हो?
हम्म? कोई आसमान से थोड़ा टपक गए हो हैं? चेतने सर भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो तुम। समझ नहीं आप? पहले दूसरी पर्याय होगी भाई साहब, त्रियंश गति की होगी, देव गति की होगी, हैं? नरक से आए होगे कहीं से तो है। समझ नहीं आप? आगे बात समझना। अपने अस्तित्व को याद करो कि भाई साहब मैं अनादि काल का रहने वाले, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। मैंने अज्ञान दशा में कितने कितने दुख उठाए हैं। समझ नहीं आप? तास ब्राह्मण की है बहु कथा, व्यक्त चुकाऊं कहीं मुनि यथा, काल अनंत निगोध मजार, तो एक इंद्री तन धार। क्या? काल अनंत निगोध मजार, तो एक इंद्री तन धार। क्या? कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? केवल इस आत्मा ने अनंत काल में केवल एक ही काम अच्छा किया है। कौन सा काम अच्छा किया है? कि नित्य निरोध से निकल आया। नहीं, हमारे आपके ऐसे अनंत जीव हैं भाई साहब, जो अनादि काल से निगोध में ही हैं और अनंत काल निगोध में ही रहेंगे। वे कभी भी वहां नित्य निगोध से निकलेंगे नहीं। समझ में आया भाई साहब? सोचिए, उनके पास एकमात्र शरीर है, न आंख है, न कान है, न मन है। समझ गए नहीं आप? न नाक है। केवल भाई साहब बस एक ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब नरक से भी ज्यादा दुखी अगर कोई जीव है तो वह निगोदिया का जीव है। कितने दुख हैं? वो कष्ट हमने आपने सबने झेले हैं। ऐसा ज्ञानी विचार करके अपने परिणामों को भाई साहब शरीर संसार भोगों से रस से बचा लेता है। क्या है? उसके ऊपर वो जो है कैसे संसार का रस चढ़ता नहीं है। समझ में आई है? वैराग 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 परिणामों में है। और अगर अभी हमने अपनी आत्मा को ना समझा तो भाई साहब जहां से आए हो वहीं दोबारा चले जाओगे। नित्य निगोध नहीं होगा तो इतर निगोध होगा। रहने की दो ही जगह हैं। अगर आपने अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया, वस्तु स्वरूप को सच्चा समझ लिया, तो भाई साहब आप वर्तमान में ही आपका आत्मा सुखरूप प्रणवन करने लग जाएगा और अल्प काल में आपकी पर्याय में मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट हो जाएगी। समझ में आया भैया? या तो यह आत्मा अपनी आत्मा को समझकर वर्तमान में सुखरूप प्रणवन करता हुआ भाई साहब सिद्ध प्रवान बन के रहेगा, एक बात। अथवा अनादिकाल से तो चले ही आए हो भाई साहब, आत्मा को नहीं समझ रहे हो तो जन्म मरण कर रहे हो। 2000 सागर के लिए यह जीव, सादिक 2000 सागर के लिए यह जीव जो है भाई साहब त्रस पर्याय में आता है। कितने के लिए? सादिक 2000 सागर के लिए यह जीव भाई साहब त्रस पर्याय में आता है। अधिक से अधिक बताया है। और ज्यादा से ज्यादा अगर जो है सादिक 2000 सागर रहेगा और कम से कम तो जो है भाई साहब जैसे ही त्रस पर्याय में आया, दुर्लभ लई जो चिंता मणि त्यों पर्याय लई त्रस्तनी है। लट पीपल आदि शरीर धर धर मरो सही बहु पीर है भाई साहब। समझ गए आप? क्या दो इंद्री पर्याय लट पीपल आदि की मिलना कितना कठिन है। भगवान कहते हैं देखो नहीं अपने सामने कीड़े मकोड़े पड़े रहते हैं भाई साहब, ऐसा अपना आत्मा अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार
कोई जरूरी नहीं है। अधिक से अधिक 10 पर्याय में आने की मुद्दत सादिक 2000 सागर है, और नहीं तो कहो लट पीपल हुआ और वापस फिर जो है एक इंद्री शरीर में चला गया। समझ गए आप भाई साहब? जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी हो भाई साहब, कहो तो 50 पूरे ओवर खेल ले, इससे ज्यादा तो ओवर खेलेगा नहीं। गेम ही 50 ओवर का है, और या कहो तो पहली बॉल पे ही आउट हो जाए भाई साहब। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। समझ में आया भाई साहब? सादिक 2000 सागर भी उसने कहाँ पूरे करता है? 1260 अथवा 1360 स्वर्गों में, दोनों कथन आते हैं। 640 अथवा 740 नरक में। क्या 2000 सागर हो गए आपके पूरे? स्वर्ग और नरक में ही हो गए। और सादिक में यानी 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय, 4 इंद्रिय पर्याय हैं, त्रियंच गति की, संगी असंगी त्रियंच की, और मनुष्य की। भाई साहब बोलिए आप, क्या हमको आपको पता है कि भाई साहब ये हमारी आखिरी पर्याय हो? हैं, समझ में नहीं आया? इसीलिए जो अपने दुखों को कैसे पूर्व में हमने ऐसे ऐसे दुख उठाए हैं। अरे तुम देखते नहीं हो, त्रियंच गति के जीवो दिखाई नहीं देते हैं क्या? चींटियां हैं कैसे अपने देखो पैरों से कैसे में हैं। आजकल जैनियों को भी विवेक नहीं है, उनके ग्रंथों में सब लिखा पड़ी घास के ऊपर ना चलना। भाई साहब बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? फिर भी घास के ऊपर चलते हैं, अपना फोटो खिंचवाते हैं, कितने जीवों की हिंसा करते हैं बताइए। पूज्य गुरुदेव श्री, हम पूज्य गुरुदेव श्री का नाम बहुत लेते हैं, लेकिन बिल्कुल भी जीवन में उतारते नहीं है। समझ गए नहीं आप? बिल्कुल नहीं उतारते हैं। तो क्या होने वाला है? पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे थे, एक व्यक्ति आया है भाई साहब, सामने से उन्होंने देखा, घास पे चल के आया। ओह, कितने अपने माँ बाप को रोंदता हुआ आया। पूर्व भक्त के तेरे माँ बाप जो हैं भाई साहब कितने, बोलो हैं, तुझे शर्म नहीं आती है? जैनियों को भी विवेक नहीं है। ऐसी हीन पर्यायों में मेरा आत्मा अनंत बार रहा है। इसीलिए ज्ञानी उन भूत के दुखों को याद करके वर्तमान में कैसे वैराग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? बारह भावना का पाठ करते हैं भाई साहब, हैं अपने भूत के दुखों का। भाई साहब मैं तो अनादि अनंत रहने वाला भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ। अगर अभी हमने अपनी आत्मा की संभाल नहीं की तो भाई साहब फिर वही जाना पड़ेगा, भी तो उठाना पड़ेंगे। यहाँ कोई भगवान कोई करता धरता तो है नहीं है, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकता है। भगवान ने तो आपको मार्ग बताया है, उस मार्ग को आपको समझना पड़ेगा। आज समझोगे तो अभी सुखी रूप वर्णन करने लग जाओगे, और काल समझो, अनंत काल बाद समझो, समझना तो आपको यहीं से पड़ेगा। समझना तो यहीं से पड़ेगा। तो क्यों ना अभी अपने मनुष्य पर्याय अपने हाथ में है, तो सच्चा वस्तु स्वरूप का भाई साहब ज्ञान कर लो। हैं ज्ञानी जी भूतकाल के दुखों को क्यों याद करते हैं कि वर्तमान में भाई साहब पंचेंद्रिय के विषयों में रस हमारा ना हो जाए। नहीं भाई साहब, उसी में पढ़ना पड़ेगा, उसी में मरना पड़ेगा। तो ज्ञानी को भी अगर जो है रस आ जाए, देखो आपके यहाँ शास्त्रों में ये भी आता है, मुनराज थे, जा रहे थे, विहार कर रहे थे, हैं और उन्होंने क्या देखा? कोई फल देखा, इच्छा हो गई मन में। देखा, आपको पता है कि कौन से हैं? वंदना आ रही समझ में तुमको? कौन से थे? उन्होंने देखा फल, उसी में जाके कीड़े बन गए, रस आ गया भाई साहब, कर्म का बंद हो गया। समझ गए नहीं आप? कितना हमको पर्याय में वैराग्य की जरूरत है, आप सोचिए। अभी तो वैराग्य के समय
नगाड़े बज और रहे हैं। यहाँ तो भाई साहब कितने बैराग के प्रसंग हमारे सामने महामारी के चल रहे हैं। दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आप सोचिए, आपके हमारे सामने हैं, समझ गए नहीं आप? हमारे आपके सामने सब ये देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, मैंने आपको कितनी बार बताया, गुजरात की घटना है, कई पेपरों में पढ़ते हैं अपन। भाई साहब, कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, वो बेचारा मर गया। अब उसकी 3 बच्चियां, 2 बच्चियां हैं, अब कम, और उसकी पत्नी बची। बताओ, सब साथ क्या सोचा था? कैसे उस जगह अपने आप को खड़ा करके देखिएगा, क्या कितने लोगों की वाजिब का छिन गई है। अभी तो आपको पुण्य की वजह से सहज रूप से मिल रहा है, तुम उसकी कीमत नहीं समझते हो। समझ नहीं आप? उन जीवों से पूछो जो बेचारे कितने दुखी हो रहे हैं, एक टाइम भोजन करने का संगी पंचेंद्रिय जीवों में ये हालत है। ऐसी हालत हमारी अनंत बार हुई है। समझ नहीं आप? इसीलिए ज्ञानी जीव, लोग ज्ञानी जीव ये नहीं देखता है कि भाई साहब मैं तो बढ़िया हूँ, कैसा तो मैं तो अच्छा हूँ, कैसा बस ठीक, हमारे पास तो सब कुछ हुआ है। अरे नहीं नहीं, ये सब कर्म उदय की चाल है, कब पलटा मार जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समझ गए ना भाई साहब? करोड़पति भी रोड़पति हो जाते हैं, आपने सबने देखा होगा। भुज में भूकंप आया, बोलो क्या सोच के सोचते, करोड़पति हो गए। अभी तो कैसी सुमानी जैसी चीजें आ रही हैं। आप बताओ, अगर अपनी अपनी पर्याय में अगर तैयारी नहीं होगी तो क्या होगा हमारा? पानी का एकदम सैलाब आ गया है भाई साहब, बादल फट गए, तो तुमने क्या तैयारी करी परिणामों में? बोलिए भाई साहब। ज्ञानी इस प्रकार से अपने भूतकाल में, मैं तो अनादि अनंत रहने वाला भगवान आत्मा हूँ, मैं अनंत बार निगोद में अनंत शरीर में एक इंद्री के धारण किए, कैसे कैसे हमने अपनी दुख उठाए हैं, भूल गए सब, नरकों के दुख भूल गए। बोलो भाई साहब, गर्भ के दुख भूल गए आप तो। जो मिल रहा है खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, ये कितने दिन की चांदनी है, थोड़ा विचार तो करो। ज्ञानी इस चक्कर में नहीं फंसता है। जो आत्म कल्याण करने वाला व्यक्ति होता है, वो शरीर संसार भोगों से परिणामों में वैराग्य रखता है। इसीलिए भूतकाल के दुखों को याद करके परिणामों में वैराग्य रखता है। क्या रखता है? मैं तो अनादि अनंत चेत नेत्र भगवान आत्मा हूँ। समझ नहीं आप? कहते हैं ऐसे दुख फिर ना आए। कैसे दुख है? जो भूत में हमने एक इंद्री पर्याय में उठाए, 2 इंद्री पर्याय में उठाए, आज आपके सामने त्रियंच गति के जीव उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? वे तुम उसमें अपना प्रतिबिंब देखो। क्या भाई साहब, तुम ये ना समझो कि भाई साहब ये कोई दूसरा है, ये मैं ही हूँ। ऐसा अंदर में फीलिंग आए। बोलो भाई, समझ में आया भैया? ऐसी जब अंदर में आपको फीलिंग लगती है, वो 2 इंद्री 3 इंद्री वाला जीव, ये पूर्व में मैं ही था ऐसा। आज मैं भले ही यहाँ भाई साहब पुण्य की वजह से यहाँ बैठा हुआ हूँ। समझ में आया भाई साहब? ऐसे ज्ञानी जीव वैराग पर्याय में लाते हैं। समझ गए? परिणामों में वैराग वैराग वैराग। जब तक परिणामों में वैराग्य ना होगा, तब तक आपकी पर्याय, आपके ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख नहीं हो सकती है। ज्ञान और वैराग्य चाहे कितना पढ़ लीजिए, चाहे कितना भाई साहब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, क्या परिणाम में वैराग्य की जरूरत बहुत है। ज्ञान और वैराग्य की संधि है, जोड़ा है भाई साहब। केवल ज्ञान की बातों से कुछ नहीं होता है भैया। तभी तो गुरुदेव तो हॉस्पिटल जाते थे। आपके सामने तो वैराग्य के कितने निमित्त अपने सामने चल रहे हैं। बोलो आप, 2 साल से अभी देखो महामारी कैसी चल रही है ना, है?
ये मत सोचो कि हमारे पास में नहीं घटना घटी है। अरे तुम उस जगह हो तो कैसे अनुभव करोगे, कैसे अपनी जिंदगी जियोगे, ये देखो। समझ में आया भैया? हमारे पास में जब पाप का उदय होगा तब हम क्या करेंगे? और ऐसा अनंत बार हुआ है ना हमारे साथ में। समझ गए आप? किसी के माता पिता चले गए भाई साहब, पूरा परिवार खत्म हो गया, छोटे से बच्चे बचे। बताओ, उस जगह अपने को लगा के देखो। ऐसा ज्ञानी अनंत ऐसा विचार करता है। क्यों करता है? क्योंकि वैराग्य पर्याय में आए बिना आपको अपनी आत्मा मिलना असंभव है। समझ में आया भैया? कहते हैं ऐसे दुख फिर ना आए, उसके लिए याद करके, काय के लिए? याद करके वैराग उत्पन्न करते हैं। कौन? ज्ञानी जीव, जिन्हें अपनी आत्मा की प्राप्ति हो गई है वो, और जिन्हें नहीं हुई है वे, जिन्हें भी अपनी आत्मा का आनंद लेना है तो भाई साहब संसार शरीर भोगों से वैराग उत्पन्न करना चाहिए। तुम अनादि से रहने वाले चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, आपने सब ने ये दुख उठाए हैं, उनको याद करो, स्मरण करो कि अब वे दुख हमारी आत्मा में ना आए, हमें दोबारा से त्रियंच गति में ना जाना पड़े। ऐसे दुख अब मुझे नहीं चाहिए प्रभु। समझ में आए भैया? कहते हैं ऐसे दुख फिर ना आए, उसके लिए याद करके वैराग उत्पन्न करते हैं। मुनराज भी देखो, मुनराज भी, समझ गए नहीं आप? जहाँ मुनराज करते हैं, मुनराज भी आत्मा है कि नहीं है? समझ गए? आप भी आत्मा हो। हम तो निरंतर फंसे जा रहे हैं। वो देने अपने इंदौर के सर्वसेठ हुकमचंद जी हैं, समझ गए? 7 मील तो उनके थे ही, कारखाने चलते ही थे। 8वें मील की तैयारी कर रहे थे। उनकी जो है मिसेज ने कहा कि भाई नरक तो 7 ही हैं, तुम ये 8वां कारखाना कौन सा खोलने जा रहे हो? समझ में आया भैया? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अपने उपयोग को भाई साहब पर द्रव्यों में लगा के रखना, नियम से आत्मा निगोद में जाने वाला है। समय वहां से विरक्ति का परिणाम हो, है भाई साहब? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। ऐसे चिंतन की धारा हमारी आत्मा की पर्याय में हो, विचारों में हो। जहाँ शरीर भी मेरा नहीं है तो शरीर से संबंधित रखने वाले वो चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसे ज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए पर्याय में वैराग उत्पन्न करते हैं। समझ में आया भैया? मैं कोई शरीर जितना नहीं हूँ, 40, 50, 60, 70, 80 साल वाला नहीं हूँ। अनादि अनंत मैं तो अनादि अनंत रहने वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। सिद्ध की जाति का हूँ, सिद्ध समान हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। कहते हैं ऐसे दुख फिर ना आए, उसके लिए याद करके वैराग उत्पन्न करते हैं। मुनराज भी भूतकाल के दुखों को याद करके कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनराज बोलो, भावलिंगी संत मुनराज हैं, 3 चौकड़ी के अभाव आनंद भोग रहे हैं। वे भी जिन्हें निरंतर अपनी आत्मा का आनंद पर्याय में बरत रहा है, 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा की पर्याय उनकी आत्मा की पर्याय में बराबर आनंद में झूल रहे हैं। वे मुनराज भी आए भाई साहब अपने भूतकाल को याद करके, काय के लिए? कि अंदर चोट लगे, पर्याय उस भूखों में फंस ना जावे। समझ गए आप?
मुनराज भी भूतकाल के दुखों को याद करके कहते हैं कि मैं भूतकाल के दुखों का स्मरण करता हूं। हैं? थोड़ी जून में थोड़ी ऐसी दिक्कत ही रहती है, कोई बात नहीं। बोला बेटा। नहीं हो जाएगा। चलिए समझ गए आप क्या बात चल रही थी। मुनराज भी अपने भूतकाल का याद करते हैं। काय के लिए करते हैं? परिणामों में वैराग उत्पन्न करने के लिए। क्यों मैं आत्मा हूं ना, कोई मैं यही थोड़ा हूँ भाई साहब शरीर जितना है, तो ऐसे वे भी मुनराज भी भाई साहब इस प्रकार का भूत की पर्याय में होने वाले जो हमने इस मनुष्य पर्याय के दुख है। मनुष्य पर्याय में भी कितने दुख उठाए बताइए आप। सुबह उठे, बचपन में जन्म लिया, गर्भ के दुख हैं, गर्भ के कैसे दुख हैं सब ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है और स्वयं आपके अनुभव में भी आ रहे हैं। बच्चा हुआ भाई साहब 2, 2.5, 3 साल का हुआ, उसके ऊपर किताबों का बस्ता लाद दिया गया, जाओ बेटे जाओ जाओ पढ़ो पढ़ो, और फिर वहाँ पे कंपटीशन वगैरह। समझ नहीं आप? हमारी बात समझ में? मनुष्य पर्याय के दुख तो हमारे सामने चल रहे हैं ना, स्वयं आपने को जानकारी में है कि नहीं है? कोई बात नहीं, बीच में थोड़ी थोड़ी रुकावट आती है, मैं भी आप जैसा ही हूँ। क्या समझ में आया? मैंने भी कभी जो है चलाया नहीं है आपका जूम वगैरह, लेकिन कोई बात नहीं। करत करत वह ब्यास से जड़मत भूत सुजान, रस्सी आवत जाग से सिर पर पड़े मां निशान। समझ गया? कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये जो है आपकी जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को हम सबको अपनाना चाहिए अपने आत्म कल्याण के लिए। यहाँ देखो सीधा सीधा लिखा हुआ भी आता, आपको पुस्तक की भी जरूरत नहीं है। जैसे अपन जो है प्रवचन वगैरह गद्दी पे बैठ के भी होते हैं, स्वाध्याय होते हैं, वो सब आपको यहाँ सब हो रहा है। इसका लाभ है, आपको उस पर आना चाहिए, सीखना चाहिए, कोई बहुत कठिन बात नहीं। समझ गए आप? तो यहाँ कहते हैं मुनराज भी भूतकाल के दुखों को याद करके कहते हैं कि मैं भूतकाल के दुखों का स्मरण करता हूँ। कौन करता है? मुनराज। समझ? 3 चौकड़ी कसाय का अभाव पूर्वक आत्मज्ञानी और इनकी संत मुनराज भी कहते हैं कि मैं भी क्योंकि मैं आत्मा हूं ना। समझ गए आप? क्यों करते हैं? अब वो कारण बताते हैं। तब हृदय पर चोट लगती है। क्या लगती है? हृदय में अपनी ज्ञान की पर्याय में मन में चोट लगती है, तो भाई साहब मैं कहीं फंस ना जाऊं विषय भोगों में। समझ नहीं आप? तब हृदय पर चोट लगती है। देखो मुनि सम्यक दृष्टि है, आनंद का वेदन है, तथापि भूतकाल के दुखों का स्मरण करके फिर वे दुख ना आए उनके लिए वैराग्य बढ़ाते हैं। काय के लिए? समझ आप? आत्मज्ञानी है, पर्याय में निरंतर अतीन्द्रिय आनंद की धारा चल रही है। समझ नहीं आप? इसलिए कि जो पर्याय में फिर जो है काय समय, अभी कोई छायक समय दृष्टि तो है नहीं यहाँ पर। समझ नहीं आप? 6 उपसमी उपसम हुआ, 6 उपसमी समय दृष्टि। समझ नहीं आप? तो वे भी काय समय बारंबार 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 हर समय वेद ज्ञान की ज्योति जलती रहती है। समझ नहीं आप? उन मुनराजों को भी वे भी अपने भूतकाल के होने वाली पर्यायों के दुखों को याद करते हुए किसके लिए करते हैं? कि जिससे बैर मुक्ता पूरी तरह से खत्म हो जाए। समझना है? बाद में किसी भी प्रकार का रस ना आ जाए। ये बात हमें यहाँ समझाती है।
कहते हैं भूतकाल के दुखों का स्मरण करता हूँ तब हृदय पर चोट लगती है। क्या लगती है? और हम तो कुछ याद ही नहीं करते हैं। जो बस मिली पर्याय, खाओ पियो मौज करो सो जाओ, फिर क्या करना है? कमाने वाला कमाने चला जाता है, बनाने वाला बनाता रहता, आ गया खाए पिए और फिर सो जाएंगे। क्यों भैया? हो गई कथा हमारी पूरी। क्या करना है भूत को याद करके? हैं? बस इतनी ही है, इतने ही हो क्या? तो भूतकाल के दुखों का स्मरण करता हूँ तब हृदय पर चोट लगती है। हैं? आप अपने भूत का याद करो, फिर आपके अंदर किसी प्रकार का ईमान नहीं आएगा। पहले आपको भाई साहब किराए के मकान में रहते थे, कैसी कैसी तकलीफें उठाई, आज आपके पुण्य की वजह से मान लीजिए मकान बढ़िया हो गया आपका, हैं? और आपको अभिमान चढ़ गया, आपने अभिमान हो गया, क्या हो गया हैं? आपकी बोल चाल भी बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ गया आपका। 4 दिन की चाल और पीछे का याद करो तो अभिमान नहीं होगा आपको कि भाई साहब मैं भी पहले ऐसे ही था। समझ नहीं आप? इसीलिए आपकी जो कसाय डाउन हो जाएगी, इतना ही स्मरण करने मात्र से। समझ गए आप कि मैंने पहले जो है कैसे कैसे इस मनुष्य पर्याय के भी अगर आप याद करोगे तो पर्याय में आपको जो है भाई साहब सारे जो कसाएं आपकी डाउन हो जाएंगी। लेकिन हम कहाँ याद करते हैं? हम तो 24 घंटा आगे आगे और बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। इच्छा नागे ने जो जो ढंकी लहर जहर की आवे। ज्ञानी कहते हैं कि प्रत्येक जीव के पास में इच्छा रूपी गड्ढा इतना है, 3 लोग की संपदा, 3 लोग की संपदा भी अगर उसमें छप है भाई साहब समा जाए तो समा जाए और वो भी अणुवत होगी। समझ गए आप? इच्छाओं का कभी अंत आने वाला नहीं है। उन इच्छाओं को ज्ञानियों ने अपने वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके उन इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त की है। बस समझ गए? सच्चा भेद ज्ञान करके उनको उन्होंने जो है उनको डाउन कर दिया, उनको जीत लिया है। काय के द्वारा? वेद ज्ञान के। सच्चा वस्तु स्वरूप को समझ के सब ये काम किया है। इसीलिए ज्ञानी जीव भी अपने भूतकाल का याद करके पर्याय में कसायों का वेग ना बढ़ जाए, कसाय डाउन बनी रहे, कसाय का अभाव हो जाए, इसीलिए अपने भूतकाल का याद करते हैं। समझ आप? तब हृदय पर चोट लगती है। देखो मुनि सम्यक दृष्टि है ना? और आनंद का वेदन है। काय का वेदन है? आनंद का वेदन, आत्मा का वेदन। क्योंकि आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। उनकी दृष्टि और उनकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन लिए हुए है। लेकिन अभी पर्याय में थोड़ी सी 50 मास की संजुलन कसाय संबंधित। समझ गए आप? उसको भी तोड़ने के लिए भूतकाल के दुखों को याद करते हैं। सम्यक दृष्टि रच-पच नहीं जाए वहीं पर। सम्यक दृष्टि जीव भी मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है, वस्तु स्वरूप का कैसा ज्ञान हुआ है, श्रद्धान हुआ है, लेकिन उसकी पर्याय में अभी 3 चौकड़ी कसा है। अब प्रत्याख्यान संबंधी और संजुलन कसाय का अभी वेग उसकी पर्याय में चल रहा है। समझ गए आप? उसको भी आत्मिक आनंद की प्राप्ति तो हुई है। क्या वह भी वो कसायों का वेग तीव्र ना हो क्या भाई साहब? उसको भी डाउन करने के लिए ज्ञानी अपने भूतकाल के दुखों को याद करके अपनी आत्मा में सावधान होते हैं। काय के लिए? और वेग आ जाए तो कैसे भागते फिरते वो कोई किसी की नहीं सुनना यहाँ पे। हो गया ना आप? तो कहते हैं मुनि सम्यक दृष्टि है, आनंद का वेदन है, तथापि भूतकाल के दुखों का स्मरण करके फिर वे दुख ना आए उनके लिए वैराग्य बढ़ाते हैं। क्या के लिए? वे दुख दोबारा ना आ जाए वहीं पर। समझ गए ना? क्योंकि उन्होंने भी शास्त्र में पढ़ा है, देखा है, समझा है। वो भुक्त भोगी है तो क्या भुक्त भोगी थे ना, पूर्व में भोगे थे ना। समझ गए? तो पर्याय में निरंतर हमारे पर्याय में वैराग हो। कैसे होगा? पूज्य गुरुदेव श्री भी आपको मालूम होगा
हॉस्पिटल में उन मरीजों को देखने जाते थे। क्या कोई डॉक्टर नहीं थे वे शरीर के काय के लिए वो बैराग पर्याय में बैराग लाने के लिए। वो ऐसे दुख हमने अनंत बार उठाए हैं। कोई भाई साहब पैर ऊपर करे हुए, पैर टूट गया है, कोई ऐसे बैठे हुए हैं भाई साहब, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, वो हो गया है, जेलों में कैदी पड़े हुए हैं, उनको भी कैदियों को पास में भी काय के लिए बैराग पर्याय में संसार का रस ना पर चढ़ जाए। क्यों ऐसे दुख हमने भी अनंत बार उठाए हैं। उनको देख के अपना भूत नजर आता है और पुरुषार्थ जागृत होता है उससे फिर। तिरंज गति के जीवों को देखकर अपना भूत नजर आता है कि ऐसे दुख मैंने अनंत बार उठाए हैं। अगर मैं का इस समय भाई साहब अगर मैं इन पंच इंद्रिय के विषयों में अगर फंस गया तो मेरा सबसे बेकार अनर्थ होने वाला है। इस प्रकार ज्ञानी अपने परिणामों में वेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए भूतकाल के दुखों का स्मरण करते हुए पर्याय जो है पर्याय में कसाय का वेग ना चढ़े, इस प्रकार से वह पर्याय में व्यवस्था बनाकर चलते हैं। इस प्रकार का हमें समझना चाहिए। हमें भी अपना आत्मिक आनंद चाहिए। मैं अनादि अनंत रहने वाला चेत निश्चल भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, देव देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु में हूँ। शरीर ये क्षण भंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणु इसके हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये मूल में कोई वस्तु नहीं है, अंदर में रागादिक परिणतियां हैं, वे भी हर समय उत्पन्न विध्वंसी हैं। इस प्रकार की वेद ज्ञान की ज्योति पर्याय में ज्ञानियों की चलती रहती है और वह संसार से उदासीन होते हुए समय वैराग्य रखते हुए अपने आत्म कल्याण में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की सुंदर चर्चा इस बोल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री ने यह बात हमको समझाई है और यही हमें अपने जीवन में करने योग है। इस प्रकार यह चर्चा को पूरी करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, आश्रय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नमो कर मंत्र बोलो द्वारसांग दिवाली माता की जय।